ईश्वर है कहाँ? एक समय की बात है। पश्चिमी बंगाल के पिछड़े भाग में एक ऋषि रहता था। वह बड़ा धार्मिक था और उसके अनेक शिष्य थे। रोज सुबह वह आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश देता। नित्य उसका एक शिष्य मदन उससे पूछता, गुरुजी, ईश्वर कहाँ है? और ऋषि का वही उत्तर होता, अपने आसपास देखो, क्या तुम उसे नहीं देख सकते? परंतु मदन समझ नहीं पाता। आखिर एक दिन मदन बोला, गुरुजी, आप मुझसे हमेशा कहते आए हैं कि ईश्वर को हर तरफ देखो। अब तक मैं हर ओर देखता आया हूँ, लेकिन अब तक मैं ईश्वर को नहीं देख सका। ऋषि हंसे और बोले, मदन, ईश्वर सर्वत्र है। वह हर वस्तु में, हर व्यक्ति में है। भगवान तुम में है और मुझ में भी। वह हर प्राणी में है और फूलों में भी। तुम्हें केवल ध्यान से देखना है और वह तुम्हें जरूर दिखाई देगा। ऋषि की बातों से मदन चकित हुआ और उसने ध्यान से देखने का निश्चय किया। उस शाम वह वापस घर लौट रहा था। वह ऋषि की बातों पर विचार करने लगा। वह सोचता रहा, क्या ईश्वर सब वस्तुओं में है? वह मुझ में है। यह कैसे संभव है? अचानक उसके पीछे कुछ शोर सुनाई पड़ा। मदन डर से उछल पड़ा। वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक पागल हाथी उसकी ओर दौड़ा आ रहा है। उसने मदन को देखा और उस पर हमला करने बढ़ा। वह चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ, यह पागल हो गया है, हटो। भगवान तो हर कहीं रहते हैं। इसका मतलब है वह हाथी में भी रहते हैं। भगवान मुझ में रहते हैं तो वह मुझे चोट नहीं पहुंचाते, इसलिए हाथी मुझे घायल नहीं करेगा। ऐसा सोचते हुए मदन रास्ते के बीच डटा रहा। पल भर में हाथी उसके पास पहुंचा। उसने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया। सौभाग्य से मदन भूसे के ढेर पर गिर पड़ा और उसे केवल कुछ खरोंचे ही आए। हाथी ने उस पर हमला क्यों किया, यह बात वह समझ नहीं पाया और बड़ी उलझन में पड़ गया। अगले दिन मदन रोज के जैसे ऋषि से मिलने चल पड़ा। उसने उन्हें सारी बातें बताईं और आगे कहा, गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कि ईश्वर सब वस्तुओं में है। फिर हाथी ने मुझ पर हमला क्यों किया? ऋषि मुस्कुराया और बोला, मदन, उस हाथी में ईश्वर है। तुम यह सही सोच रहे थे, परंतु तुम भूल गए कि महावत में भी ईश्वर था जो तुमसे रास्ते से हटने को कह रहा था। वह आगे बोले, जब उसने कहा कि हाथी पागल हो गया है, तुमने उसकी बातें क्यों नहीं सुनी? मदन समझ नहीं पाया कि वह आगे क्या कहे। आखिर उसने अपना पाठ सीख लिया था। उसे मालूम गया कि ईश्वर हर वस्तु में विद्यमान है और सब भगवान की इच्छा से ही होता है। हाथी उस पर हमला करना चाहता था और उसने किया। महावत में मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने उसे सावधान किया। बदले में वह राह में खड़ा रहना चाहता था और सावधान करने पर भी वह खड़ा रहा और उसे चोट लगी। उसे मालूम हो गया कि उसे हर काम सोच समझ कर ही करना चाहिए।